हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्षणभंगुरवाद के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्षणभंगुरवाद के प्रणेता कौन है, किसने इसका वर्णन किया है, क्षणभंगुरवाद किस विषय में है, किस बारे में है, इन सारे विषयों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात की बात करेंगे, स्वभाववाद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षणभंगुरवाद का वाद किसने दिया है। तो जो क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन की देन है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणिकवाद या फिर क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद के बारे में बात करें कि क्षणभंगुरवाद किस विषय में है, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। अब जो बौद्ध दर्शन है उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी चीजें इस धरती पे है या फिर जितनी भी चीजें अस्तित्व में है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है। मतलब हर वक्त हर एक क्षण उनका क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि कोई भी एक वस्तु है, एक क्षण से ज्यादा वो अपने फॉर्म में नहीं रह सकते, उसका फॉर्म में हमेशा क्या होता रहता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुरवाद। तो ये क्या बोलते हैं कि जो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। कारण द्रव्य है वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है और तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण क्या होता है, कार्य द्रव्य क्या होता है, कारण रूप लेकर अवस्थान, मतलब कि कारण से कार्य उत्पन्न हुआ और अगले ही क्षण कार्य से वापस से कारण उत्पन्न हुआ। मतलब कि यहाँ पे तुरंत हर एक क्षण में क्या हो रहा है, उसके जो रूप है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस तरह कार्य और कारण की श्रृंखला चलते रहती है और कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। तो इसी तरह क्या बोलते हैं कि जो कार्य और कारण की बार बार चेंज होने की कैपेसिटी है वो लगी रहती है। इसी कारण जो कार्य और कारण है इनकी श्रृंखला क्या बोली गई है, एक गतिशील प्रवाह है। मतलब हमेशा चलती रहती है, हमेशा क्या होते रहेगा कि कारण से कार्य उत्पन्न होगा और अगले ही क्षण कार्य नष्ट होकर कारण बन जाएगा और अगले ही क्षण क्या होगा, कार्य वापस से कार्य। तो इस तरह से क्या होगा, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन ये बार बार ये क्या होते रहेंगे, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब कि हर एक क्षण क्या होता है, जो कार्य है वो कारण में और कारण कार्य में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुरवाद, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज एक क्षण से ज्यादा एक फॉर्म में स्थायी नहीं रहती। आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया कि जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौह की एक ही शाखा प्रतीत होती, परंतु वास्तव में ऐसा न होकर यह शिखा अनेक शिखाओं की एक श्रृंखला है। जब हम कहीं पे दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वहां पे एक ही लहू से निकल रही है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसी अनेक शिखा मिलके क्या होती है, एक शिखा का निर्माण करती है। तेल की प्रथम बूंद होती है, उससे प्रथम शिखा उत्पन्न होती है और दूसरे बूंद से दूसरी, और यह दोनों क्या बोलते हैं, एक दूसरे से भिन्न होती है। अगर जितनी भी तेल की बूंदें हैं वो क्या करती है, अलग अलग शिखाओं का निर्माण करती है और ये सभी शिखाएं एक साथ मिलके लौह का निर्माण करती है। अब क्या बोला गया कि इसी तरह अन्य शिखाएं भी उत्पन्न होती रहती है। अब शिखाओं के निरंतर प्रवाह से एकता का भान होता है। जो शिखा है एक साथ रहती है, बार बार नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन इनका जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा क्षणिक होता है, इतना फास्ट होता है कि उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो भी दीपक जल रहा है उसकी लौ एक ही शिखा से बनी हुई है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ भी क्षणिक है किंतु उनमें एकता प्रतीत होती है। इसी तरह वो क्या बोलते हैं बौद्ध दर्शन कि जितनी भी चीजें यहाँ पे संसार में हैं वो सब भी क्या है, क्षणिक है। मतलब उनमें भी हमेशा परिवर्तन होते रहता है, उनमें हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन ये चेंज इतने फास्ट रहते हैं कि हमको नहीं पता चलता कि वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं और वापस से उत्पन्न हो रहे हैं। इसी कारण से हमें उनमें क्या देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, वहां पे क्या होता है, एकता नहीं रहती, उनमें अलग अलग वस्तुओं का मिलाप रहता है। साथ ही साथ ये जितने भी चीजें रहेंगी वो क्या होती है, बार बार परिवर्तन होती रहती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षणभंगुरवाद, जो कि बौद्ध दर्शन ने दिया है। आगे हम नेक्स्ट बात की बात करते हैं, दैट इज द स्वभाव। तो स्वभाववाद में क्या बोला गया है कि स्वभाववाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, चारवाक दर्शन है। और स्वभाववाद किस बारे में बात करता है उसमें देखते हैं। तो ये क्या बोलता है कि यदृच्छा के वाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता।
साथ ही साथ ये क्या बोलता है कि स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है, लेकिन ये केवल संयोगवश है, ऐसा मानता है। तो क्या बोला गया है कि जो स्वभाववाद है, जब चार्वाक दर्शन ने इसका वर्णन किया था तो वो क्या बोलते हैं कि यद्र इच्छा जो वाद है, इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि जो जगत है एक संयोग मात्र है, लेकिन वो किसी नियम को या कारण को यहाँ पे नहीं मानता। कौन? यदृच्छावाद। लेकिन जब हम स्वभाववाद की बात करते हैं तो ये तो नियम या फिर कारण को मानता है या फिर व्यवस्था को भी मानता है, लेकिन ये क्या मानता है कि जो जगत की उत्पत्ति हुई है केवल संयोगवश हुई है, मतलब कि कोइंसिडेंस। यहाँ पे क्या हुआ है? कोइंसिडेंस के कारण क्या हुआ है? जगत की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या बोलता है स्वभाववाद कि स्वभाववाद जो है जगत की उत्पत्ति को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानता है या फिर संयोग कहता है। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। ठीक है, ये क्या बोलता है? जो स्वभाववाद है किसी भी चीज के रीजन को गलत नहीं ठहराता, ये क्या बस बोलता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वस्तुओं में उसको उसका ही स्वभावहीनता मानता है। मतलब कि किसी भी एक वस्तु में कोई चेंज हो रही है तो वो उसके स्वभाव के कारण ही हो रही है, किसी बाहरी कारण से नहीं हो रही है, ऐसा मानता है। कारण तो मान रहा है, ऐसा नहीं है कि कारण को नहीं मान रहा है कि बिना कारण के ही ये कार्य उत्पन्न हो रहा है, ये कारण को तो मान रहा है, लेकिन ये कारण को किस तरह से मान रहा है कि जो भी कारण है वो उसके अंदर ही है। मतलब कि अगर वस्तु में कोई चेंज हो रही है तो वो जो चेंज का कारण है वो वस्तु के अंदर ही, मतलब कि वस्तु में होने वाले जो परिवर्तन है वो वस्तुओं के स्वभाव के कारण है या फिर स्वभावधीन है, यही क्या है? स्वभाववाद मानता है। जैसे ये क्या बोलता है कि जो अग्नि में स्वभावतः उष्णता है और जल में स्वभावतः शीतता है। जो अग्नि है उसमें उष्णता किसके कारण है? उसके खुद के स्वभाव के कारण, किसी बाहरी कारण से नहीं। वैसे ही बोलता है कि जल में जो शीतता है वो भी उसके स्वभाव के कारण है। तो ये था स्वभाववाद के बारे में कि स्वभाववाद जो है चार्वाक दर्शन ने दिया है, और ये क्या मानता है कि जो जगत है ये क्या है? संयोगवश है, लेकिन ये नियम या व्यवस्था को भी मानता है, लेकिन यदृच्छावाद नियम और व्यवस्था को नहीं मानता। स्वभाववाद क्या बोलता है कि कारण तो है, लेकिन जो कारण है वो वस्तु के अंदर है, और ये एग्जाम्पल देते हुए बोलता है कि जैसे अग्नि में अपनी उष्णता खुद के कारण है, किसी बाहरी रीजन की वजह से नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आयुर्वेद में स्वभाववाद का क्या महत्व है। तो जो सुश्रुत संहिता है उन्होंने जगत की उत्पत्ति के कारण स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम को माना। ठीक है, ये सारे कारणों को माना है जिसकी वजह से जगत की उत्पत्ति है। किसने माना है? सुश्रुत संहिता ने। उन्होंने बोला है कि जो कारण है, स्वभाव है, ईश्वर है, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम, ये सभी क्या है? जगत की उत्पत्ति में कारण है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में जो स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें स्वभाव बल प्रवृत्त मतलब कि खुद के बल के कारण बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। एंड लास्ट बोलता है कि जो आयुर्वेद को हम लोग शाश्वत कहते हैं वो स्वभाव सिद्ध लक्षणत्वाद का वर्णन प्राप्त होता है। हम जब आयुर्वेद शाश्वत क्यों है उसमें पढ़ते तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती है कि अनादित्वाद है कि वो सबसे प्रथम है, उसके बाद हम देखते हैं स्वभाव सिद्ध लक्षण देखने को मिलता है, एंड लास्ट में आता है देखिए भाव स्वभाव नित्यत्वाद देखने को मिलता है। तो ये 3 आयुर्वेद के शाश्वत होने के कारण है। तो जिसमें से जो स्वभाव संसिद्ध लक्षण है ये क्या बोलता है कि जो भी स्वभाव किसी वस्तु में है वो किसके कारण है? खुद के कारण है। मतलब कि जो अग्नि में उष्णता है वो अपने कारण से है और ये उसका स्वभाव है और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वभाव सिद्ध लक्षणता। तो इस तरह से हमें क्या है? आयुर्वेद में भी स्वभाववाद का वर्णन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे 2 वाद, दैट इज द स्वभाववाद और क्षणभंगुरवाद, जिसमें हम लोग ने इनके प्रणेताओं के बारे में बात किया, उनके क्या विषय हैं और किस तरह से इनके आयुर्वेद में हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, इन सारे विषयों के बारे में। तो ये क्या है? शॉर्ट टॉपिक्स हैं। बेसिकली इन पे क्वेश्चन ज्यादातर बनते देखने को नहीं मिलते हैं। आपको डायरेक्ट क्या होगा? एमसीक्यूज हो सके तो आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, वो भी रेयरली आते हैं। ज्यादातर हमें किस पे कार्य कारण सिद्धांत हो गया या फिर शुरू के जो सत्कार्यवाद हो गए, असत्कार्यवाद हो गए, परमाणुवाद हो गया, इन सारी चीजों पे हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बस एज अ नॉलेज पर्पस और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये था हमारा 2 वाद के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वाद के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।